जैसा कि आप सवाल में देख सकते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है। पहले डायग्राम को समझते हैं। एक पुली है, पुली से स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक कनेक्टेड है। वो ब्लॉक जो है वो सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये स्प्रिंग एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग दूसरी साइड एक ब्लॉक ए से कनेक्टेड है। अब सवाल ज़रा पढ़ते हैं। ब्लॉक ए हेल्ड एट रेस्ट, इसको रेस्ट पे रखा गया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, किसको रेस्ट पे रखा गया, इस ब्लॉक को। तो ये आपका रेस्ट पे है। इन स्टेट व्हेन स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के गिवन है, इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। कह रहा है जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है ना, उस केस में इस ब्लॉक को अभी रेस्ट पे रखा गया, पकड़ के रखा गया, जैसे भी रखा गया। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसका मतलब इस पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ, मतलब कोई भी अभी स्प्रिंग फोर्स आया नहीं है, ठीक है। बोला कि ये मास m से कनेक्टेड है एट रेस्ट, ये भी रेस्ट पे है। फाइंड मास ऑफ ब्लॉक ए फॉर विच ऑन रिलीजिंग इट ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m विल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है कि आप बताओ कि इसका मास कितना रखें ताकि इस मास को जैसे ही रिलीज करें वैसे ही क्या हो, यहाँ से ब्रेक ऑफ कर जाए, मतलब ये ग्राउंड को छोड़ दे। ग्राउंड को छोड़ने का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन इसका जीरो हो जाए, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं इस पूरे सिनेरियो को, ठीक है। इसका मास हमें नहीं पता, इसका मास हमें कैलकुलेट करना है। इसका मास लेट से हमने मान लिया m डैश, इसका मास हमने कितना मान लिया, m डैश मान लिया। अब ज़रा पहले इस वाले ब्लॉक को हम दिखाते हैं आपको। ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को अलग से हम ड्रॉ कर रहे हैं जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है हमारा। सो ये हमारा ब्लॉक हो गया जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ऐसा, ठीक है। इसका मास गिवन है m और ऐसे ही सरफेस पे रखा हुआ है। पहली बात तो ये कि अगर ये ब्रेक ऑफ कर रहा है, मतलब सरफेस को छोड़ रहा है, तो कोई ना कोई ऊपर की तरफ एक ऐसा फोर्स लगा होगा जिसने mg से, जो mg से बड़ा हो गया होगा या फिर उसके बराबर रहा होगा। सबसे पहले आप ये जानो इस पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं। तो इस पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो फोर्स mg यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो क्या कोई स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, तो नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अब यानी कि अगर ये ब्रेक ऑफ करेगा तो ऊपर की तरफ कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स जरूर रहा होगा जो कि mg के एटलीस्ट बराबर होगा, कम से कम। उससे बड़ा हो तब तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम तो बराबर होगा ही होगा, ठीक है। अब चूंकि स्प्रिंग कनेक्टेड है तो वो फोर्स स्प्रिंग फोर्स ही रहा होगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग में तब तक डेवलप नहीं होती जब तक उसमें एक्सटेंशन ना आए। अब देखिए हुआ क्या है कि इधर ये जो ब्लॉक आपका है, ये ब्लॉक ए, जिस ब्लॉक ए की हम बात कर रहे हैं, इस वाले ब्लॉक को आप ध्यान से समझिए। शुरू में रेस्ट में है, जैसे इसको रिलीज करेंगे नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये जो ब्लॉक ए है ये नीचे की तरफ कितना गया है, ये नीचे की तरफ गया है, मान लेते हैं y। हमने मान लिया नीचे की तरफ कितना गया, y गया है। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग के जरिए डायरेक्टली स्प्रिंग से कनेक्टेड है। यानी कि ब्लॉक अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में y नीचे गया तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट y ऊपर गया होगा, ऐसे आप ये कह सकते हैं। इसका मतलब कि स्प्रिंग में y का एक्सटेंशन आया होगा, ठीक है। और जैसे ही स्प्रिंग में y का एक्सटेंशन आएगा, स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा मानिए कि नीचे कितना गया है, ये नीचे गया है। जैसे ही हमने इसको रेस्ट से रिलीज किया वैसे ही नीचे ये गया और नीचे गया है y के बराबर। जैसे ही y के बराबर नीचे जाएगा इसमें y का एक्सटेंशन आएगा, ठीक है। y का जैसे एक्सटेंशन आएगा तो इस वाले पॉइंट पे एक स्प्रिंग फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ और वो हो जाएगा k इंटू वाई, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है और स्प्रिंग फोर्स दोनों एंड पे लगता है। यानी अगर इस वाले एंड पे स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो इस वाले एंड पे स्प्रिंग के जो स्प्रिंग फोर्स होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा k इंटू वाई के बराबर, ठीक है। यानी ये बात हमें समझ में आ गई कि इस ब्लॉक ए के y नीचे जाने से स्प्रिंग में y का एक्सटेंशन आया है और जैसे स्प्रिंग में y का एक्सटेंशन आया तो इस वाले एंड पे के वाई नीचे की तरफ फोर्स लगा और इस वाले एंड पे के वाई जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा, ठीक है। अगर ये के वाई यानी ऊपर वाला फोर्स अगर mg के बराबर हो जाए तब तो ये ब्रेक ऑफ कर जाएगा, यहाँ से छोड़ जाएगा, कम से कम इतना होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया
के वाई की जो वैल्यू है ना, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर ब्रेकिंग ऑफ मास स्मॉल एम के ब्रेक ऑफ करने के लिए जो ऊपर वाला फोर्स है के इंटू वाई, वो किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे सामने ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बोल दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये ब्लॉक यहां से यहां आया है, वाई नीचे आया है। ठीक है, इसमें वाई का एक्सटेंशन आया। वाई का एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि तुरंत ये ब्लॉक उठ गया होगा, वाई एक्सटेंशन के बाद ये उठना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सटेंशन में जो स्प्रिंग फोर्स है के वाई, वो एम जी के बराबर हो रहा है। जब एक्सटेंशन वाई हो जा रहा है तब, यानी कि वाई एक्सटेंशन के बाद ये उठना शुरू होगा। ठीक है, तो एक बात तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये रिलीज चीज चला था, इसको रिलीज किया गया था, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, और यहाँ भी वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, जब y नीचे आ जाएगा, y का एक्सटेंशन होगा, तब यहां से उठना शुरू होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप यहां पे लगाओ, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में एक तो वर्क डन हुआ है ब्लॉक ए पे, एम जी ने किया है। एम जी बताओ, इसका हमने मान लिया जो मास है ना, इसका मास हमने मान लिया एम डैश। ठीक है, तो नीचे काम कर रहा है कितना फोर्स, तो आप बोलोगे नीचे की तरफ लग रहा है एम डैश जी, और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वाई का हुआ है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हुआ होगा, वो हुआ होगा एम डैश जी, और ये हो गया वाई। ठीक है, दूसरी बात, स्प्रिंग ने भी तो वर्क किया है, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है, तो -12 के वाई स्क्वायर, इतना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है। ठीक है ना, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये कह सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो। तो आप ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा पूरा इधर जीरो। ठीक है, तो यहाँ से मिला आपको एम डैश जी वाई इज इक्वल्स टू हाफ के इंटू वाई का स्क्वायर, एक वाई से ये कट गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, अब देखो के वाई की वैल्यू आप एम जी रख सकते हो, यहाँ पे के वाई की जगह पे आप एम जी रख सकते हो, तो ये हो जाएगा हाफ एम इंटू जी। ये जी से ये जी कैंसिल आउट हो गया, हमें तो एम डैश कैलकुलेट करना था, सो एम डैश इक्वल्स टू हो जाएगा एम डिवाइड बाई 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ब्लॉक ए का मास अगर एम बाई 2 के बराबर हो और इसको रिलीज करें, तो फिर रिलीज करने के जैसे ही इसमें वाई का एक्सटेंशन आएगा, ये तुरंत क्या करेगा, ब्रेक ऑफ कर जाएगा यहां से। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग।